जब दवा बन जाए नशा, फार्मेसी या जहर की दुकान। कहा जाता है दवा शफा देती है, मगर जब दवा ही जहर बन जाए, जब मेडिकल स्टोर पे शफा नहीं नशा बिकता हो, और जब बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही हो, तो क्या हम खामोश रहें? मैं हूं मीर अल्ताफ और आप देख रहे हैं तलाश जवाब की, वो प्रोग्राम जो सवाल करता है और जवाब ढूंढता है। आज हम बात करेंगे उन अद्वियात की जो दवा के नाम पर नौजवानों को नशे की लत लगा रही है, और उन कंपनियों की जो ये कारोबार सालों से करते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 बड़ी कंपनियां बंद कर दी गई। वजह, उन्होंने नशे और दवाएं जैसी टिपेंटाडोल और प्रेगाबिलिन बगैर किसी कानून रिकॉर्ड के गैर कानूनी तरीके से खरीदी और बेची। ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर दी जाती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल आम आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये कंपनियां बगैर बिल, बगैर खरीदार नाम और बगैर डॉक्टरी इजाज़त ये दवाएं सैकड़ों दुकानों को सप्लाई कर रही थी। किन कंपनियों पर कार्रवाई हुई? उनमें हेल्थ वेज फार्मा रजौरी, एसेंस फार्मा श्रीनगर, एंटी टेडर्स बारामूला और न्यू विजन और एक कंपनी है जिन्होंने अपना जगह का नाम नहीं लिखा है। ये कंपनियां दूसरी रियासतों से बड़ी मिकदार में दवा मंगवा कर जम्मू कश्मीर में बेच रही थी, जहां ये दवा नौजवानों के नशे का जरिया बन रही है। नशा कैसे फैल रहा है? दिमाग पर प्रेगाबिलिन असर करती है और लड़के इससे नींद या सुकून के लिए लेते हैं, फिर आदी हो जाते हैं। लेकिन टिपेंटाडोल खतरनाक दवा है जो जिस्म को आर्जी सुकून देती है, लेकिन अंदर ही अंदर तबाह कर देती है। कई नौजवान स्कूल या कॉलेज के बाद ये दवा सिगरेट या चाय के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दवा कानूनी तो है, लेकिन जब बगैर डॉक्टर के दी जाए तो जहर से कम नहीं। ये पहला वाक़ा नहीं। पिछले 2 साल में महकमे ने 120 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। लाखों रुपए की दवा जब्त की गई है। कई इलाकों में छोटे बच्चे भी इन दवाओं का नशा करते पकड़े गए। उधमपुर, कुपवाड़ा, शोपियान, बारामूला और जम्मू जैसे इलाकों में ये कारोबार ज़्यादा बढ़ गया है। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर खजूरिया का कहना है कि जो भी नशा और दवा का गलत इस्तेमाल करेगा या बगैर कानून के भेजेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई दुकान या कंपनी मशकूक लगे तो फ़ौरन इतला दे। सवाल जवाब अभी बाकी हैं। ये कंपनियां इतने अरसे तक बच कैसे गई? क्या इनके पीछे किसी बड़े अफसर या लीडर का हाथ था? क्या सिर्फ लाइसेंस मनसूख करने से मसला हल हो जाएगा? जो नौजवान नशा कर रहे हैं उनका इलाज कौन करेगा? ये मसला सिर्फ दवा का नहीं, ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का है, ये हमारे समाज की बुनियाद का है। हम सबको मिलकर इस नशे के धंधे को रोकना होगा। अगर आज हमने आवाज़ न उठाई तो कल शायद हमारे घर का बच्चा भी दवा के नाम पर जहर लिए बैठेगा। अगली बार एक और सच, एक और सवाल। तब तक जागिए, देखिए और सवाल कीजिए। मैं हूं मीर अल्ताफ, कैमरामैन मुसैफ फयाज के साथ QNS TV के लिए।